आज की कहानी दिल को छू लेने वाली भी है और दिमाग को झकझोर देने वाली भी। एक चमकदार मुस्कान के पीछे छिपी एक बहन की पेप्सी, एक सैनिक की त्रासदी और एक ऐसी जंग जो अब सड़कों से नहीं अदालत की दीवारों के बीच लड़ी जा रही है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली की, वो चेहरा जिसने 2000 के दशक में ग्लैमर की दुनिया में तहलका मचा दिया था, लेकिन आज वही चेहरा न्याय की गुहार में सख्त और संघर्षशील बहन के रूप में सामने है। सेलिना की लड़ाई उनके भाई मेजर रिटायर्ड विक्रांत कुमार जेटली की रिहाई के लिए, एक ऐसे पूर्व सैनिक की जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताकर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में हिरासत में लिया गया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह मामला वाकई सुरक्षा से जुड़ा है या किसी साजिश के शिकार हुए है एक भारतीय सैनिक और उसका परिवार। तमाम सवालों के बीच सेलिना कहती हैं कि वो सिर्फ मेरा भाई नहीं, वो एक सैनिक है जिसने देश के लिए वर्दी पहनी थी और अब उसी को इंसाफ की तलाश। एक तरफ चमकता बॉलीवुड, दूसरी तरफ वो परछाई जिसमें एक बहन की आवाज़ न्याय की पुकार बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं है, बल्कि उस भारत की है जहां एक फौजी की बहन आज भी उम्मीद लगाए बैठी है कि सच की जीत हो। तारीख 6 सितंबर 2024। मेजर रिटायर्ड विक्रांत कुमार जेटली, भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी जिन्हें संयुक्त अरब अमीरात में हिरासत में लिया गया और उसका कारण बताया गया राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला। लेकिन तब से लेकर आज तक उनकी स्थिति, उनकी कानूनी लड़ाई, सब कुछ रहस्य के पर्दे के पीछे छिपी हुई है। इधर भारत में उनकी बहन बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली हर मंच पर, हर कानूनी रास्ते से अपने भाई की रिहाई की गुहार लगा रही है। भाई को बचाने के लिए सेलिना ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश जारी किया। मामला बेहद गंभीर है। केंद्र एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करे और विक्रांत जेटली को हर संभव कानूनी और वैधानिक सहायता दी जाए। साथ ही सेलिना और उनके भाई के बीच संपर्क स्थापित करवाया जाए। एक तरफ यूएई की जेल की दीवारें, दूसरी तरफ दिल्ली की अदालत का उम्मीद भरा आदेश, बीच में एक बहन की आवाज़ जो अपने भाई के लिए कानूनी जंग लड़ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सचिन दत्ता के बेंच ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिया कि मेजर विक्रांत जेटली को काउंसलर एक्सेस में सुविधा दी जाए, परिवार को उनकी स्थिति की नियमित जानकारी मुहैया कराई जाए और इस पूरे मामले के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर 2025 को निर्धारित की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद सेलिना जेटली ने एक भावनात्मक पोस्ट साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि 14 महीनों की कठिनाइयों के बाद आखिरकार मुझे अंधेरी सुरंग के अंत में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। सेलिना ने भारत सरकार से उनके भाई मेजर विक्रांत जेटली की सुरक्षा और सहायता सुनिश्चित करने की भावुक अपील की है। दिल्ली हाईकोर्ट की यह प्रतिक्रिया सेलिना जेटली और उनके परिवार के लिए उम्मीद की किरण साबित हो रही है। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी सरकार की है कोर्ट के निर्देशों पर त्वरित और ठोस कार्रवाई करने की। नोडल अधिकारी की नियुक्ति, काउंसलर संपर्क बढ़ाना और स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना, ये सिर्फ प्रक्रियात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक नागरिक के अधिकार और एक सैनिक के सम्मान से जुड़ी जिम्मेदारी है। अगली सुनवाई 4 दिसंबर को तय की गई है और उस दिन की कार्यवाही इस पूरे मामले की दिशा और उम्मीद दोनों तय करेगी। सेलिना जेटली की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि कभी कभी सितारों की चमक के पीछे दर्द की एक लंबी परछाई छिपी होती है। ये सिर्फ एक बॉलीवुड परिवार की जंग नहीं, यह उस संवाद की शुरुआत है जहां मानवाधिकार, कूटनीति और न्याय तीनों को एक साथ खड़ा होना होगा। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं ओए न्यूज़ इंडिया। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम इस संघर्ष की हर कड़ी पर नज़र बनाए रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।